अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फिटनेस विद अर्शद। एक और वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नफ्स की लंबाई और मोटाई का बहुत ज़्यादा लोगों को, लड़कों को इशू होता है, तो उसके बारे में बहुत से सवालात भी पूछते हैं। आप लोग बहुत सी प्रोडक्ट्स भी यूज़ करते हैं, महंगी महंगी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, महंगे महंगे तिला यूज़ करते हैं, ऑयल्स बनाते हैं, घर में नुस्खे देखते हैं, नेट पे देखते हैं, खाने वाले यूज़ करते हैं, लेकिन आपको खातर खा फ़ायदा नहीं होता तो आप मायूस होते हैं। उसमें एक चीज़ जो होती है, उसका इस्तेमाल करने का तरीका जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप कोई भी अगर तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पेशली जो नफ्स की मालिश मोटाई के लिए और लंबाई के लिए यूज़ की जाते हैं, वो तिला होते हैं, रोगनियात वगैरह होते हैं, मालिश से ही इस चीज़ में फ़ायदा होता है। खाने वाली जो चीज़ें हैं वो बहुत कम होती हैं जिनसे नफ्स को की लंबाई और मोटाई में फ़ायदा हो, तो तिला ही यूज़ करते हैं। और तिला यूज़ करने के लिए ज़ाहिर है मालिश करनी पड़ती है, तो मालिश करने का भी एक प्रॉपर तरीका होता है जो प्रॉपर तरीके से मालिश लोग नहीं करते हैं या आपको बताने वाले बताते नहीं हैं, तो फिर आपको उसका फ़ायदा नहीं होता। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि आपने, अगर आपके पास आप अच्छा तिला बनाते हैं, और याद रखिएगा कि मैं अपने चैनल पे बहुत से अच्छे तिला और रोगनियात वगैरह शेयर कर रहा हूँ। उसकी मैंने सीरीज़ शुरू किया है कि नफ्स की लंबाई, मोटाई और सख्ती के लिए आप कैसे तिला बना सकते हैं, रोगनियात कौन से यूज़ कर सकते हैं, तो उसको भी फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी, और उनमें से जो आपको आसान लगे, सारी चीज़ें ही अच्छी हैं, असर करने वाली हैं, मुजरब हैं। जो आपको अच्छी लगे आप अपनी जेब के हिसाब से, अपनी सहूलत के हिसाब से बना के वो यूज़ करें। बाकी शिफा देना अल्लाह पाक का काम है। अच्छा, आपने एक तिला बना लिया फॉर एग्ज़ाम्पल, या एक रोगन ले लिया, तो आपने टाइम कौन सा चुनना है? रात का टाइम जो है बेहतरीन होता है। उसमें ये है कि आप उसको यूज़ करके आप सोच सकते हैं, सुबह उठ के उसको धो लें। अच्छा, कोई भी तेल है फॉर एग्ज़ाम्पल आपने नफ्स के ऊपर लगा लिया, अगर को वो तेल जिसने भी आपको बताया है या मैंने आपको बताया है या आपने जहाँ से लिया है उसने आपको टोपी और नीचे का हिस्से पे लगने से मना किया है, तो इनको बचाएं। अगर उन्होंने कहा है कि नहीं पूरे नफ्स पे आप मालिश कर सकते हैं, तो पूरे नफ्स पे आप कर लें। ये अब उस तेल पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा तेल या रोगन यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, आपने नफ्स को कोशिश करनी है, ज़ाहिर है जब आप मालिश करेंगे कि तो थोड़ी सी सख्ती उसमें आ जाएगी। ज़्यादा बिल्कुल आप उसको सख्ती ना आने दें नफ्स में, और ना ही बिल्कुल नफ्स जो है वो ढीला होना चाहिए। नॉर्मल लेवल पे हो आपका नफ्स, वो नॉर्मल लेवल पे आपका मालिश के दौरान ही आ जाएगा। अच्छा, दूसरे नंबर पे ये आपने ज़हन में रखना है कि आपको कतरों का मसला नहीं होना चाहिए, इसका मसला नहीं होना चाहिए, एहतलाम की ज़्यादती का मसला नहीं होना चाहिए। अगर इस किस्म की कोई भी आपको इशू है, कोई भी मसला है, तो पहले इन चीज़ों का इलाज करें कि अच्छे तबीब से मशवरा करें, या ख़ुद अगर आपके पास कोई चीज़ है तो वो यूज़ करें। उसके बाद जब वो चीज़ ख़त्म हो जाए, ड्रॉप्स आना ख़त्म हो जाए, तो फिर आपने ये तेल यूज़ करने हैं, मालिश यूज़ करनी है। अदरवाइज़ आपको इसका नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये तेल जो है वो गर्म होते हैं। दूसरे नंबर पे तेल जहरों वाले यूज़ नहीं करने, कोई सांप का जहर, कोई इसका गडोए, ये जो होते हैं बिच्छू, इनका जहर, या कोई भी इस तरह की जहरीली चीज़ यूज़ नहीं करनी, क्योंकि आपकी जो नफ्स है ये बहुत ही नाजुक चीज़ है, नाजुक हिस्सा है। इस पे आपने कोई भी एडवेंचर नहीं करना। चीज़ ऐसी यूज़ करनी है जो आपको नफ़ा दे ना दे, नुकसान ना दे, क्योंकि फिर दोबारा अगर आपको मसला बन जाता है तो फिर वो चीज़ मुड़ती नहीं है दोबारा, फिर वो उसकी हालत वापस उसको लाना बहुत मुश्किल होता है, और ये नाजुक काम है, नाजुक चीज़ है। ठीक है, तो ये अपने ज़हन में रखना है। अच्छा, अब आप रात का टाइम है, आपने फारिग हो गए हैं, सारे पेशाब वगैरह कर लिया, खाना वगैरह खा लिया। कोशिश करनी है कि खाना जो है वो 1-1.5 घंटा सोने से पहले आपने खा के आपका पेट हल्का हो जाए। अच्छा, अब आपने कोशिश करनी है कि अगर आपका सर्दियों का बहुत शदीद मौसम है या किसी ठंडे मुल्क में रहते हैं, जिस तरह आजकल सर्दियों का मौसम है, तो कोशिश करें कि कमरे में कोई हीटर हो जिसके पास बैठ के आप मालिश करें। अगर गर्मियों का मौसम है या गर्म मुल्क है तो उसका मसला कोई नहीं है। आपने नफ्स के ऊपर ड्रॉप्स लगा लेने हैं 4-5, और उनको इस तरह उंगली की मदद से जज़ब करना है। ये अमल आपने 3-4 दफ़ा करना है। 4-4, 5-5 ड्रॉप्स लगा के आपने इस तरह हल्की उंगली से आपने नफ्स पे मालिश करते रहना है। अगर टोपी पे लगाने वाला तेल है तो लग जाए, कोई मसला नहीं है। अदरवाइज़ अगर मना किया है किसी ने या मैंने मना किया है तो उसको बचाएं, नीचे से भी ना करें। अगर नॉर्मल ऑयल है, नॉर्मल रोगन है, जिस तरह कलवंजी का तेल होता है या कोई हल्का तिला, तो फिर उसको आप लगा सकते हैं। ठीक है, उसको अच्छी तरह आपने लगा लेना है। लगाने के बाद तकरीबन 5 मिनट आपने इस तरह सिर्फ उंगली से ही उसको गर्म करते रहना है नफ्स को, कि नफ्स की जो जिल्द है और रगे हैं उनमें खून चलना शुरू हो जाए। ठीक है, इस तरह ये
अब आपने जब तकरीबन 3-4 मिनट आप ये कर लें और चिकनाहट आ जाए नफ्स के ऊपर, नफ्स जो है वो ऑयली हो जाए, तो अब आपने इस तरह रिंग बना लेना है दूसरे एक हाथ का। तो आपने इसको नफ्स को थोड़ा सा नीचे की तरफ झुका के रखना है, ऊपर की तरफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारा जो गेम है सख्ती की और लंबाई मोटाई की, ये ब्लड की, आपको पता है कि नफ्स की ब्लड की गेम होती है सारी। जितना आपका ब्लड जो है वो नफ्स पे सर्कुलेट करता है, नफ्स की तरफ जाता है, उतनी ही सख्ती और आपको तवालत का आपको फ़ायदा हो सकता है उसमें लंबाई का। तो आपने इसको इस तरह पकड़ना है जड़ से, और बहुत थोड़ा हल्का सा दबा के, बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं दबाना कि आप इस तरह उसको पकड़ लें, हल्का सा दबा के उसको आपने बिल्कुल स्लो नीचे की तरफ लाना है। टोपी के पास ला के आपने उसको छोड़ देना है, फिर आपने इस तरह पीछे जाना है, फिर इस तरह पकड़ के फिर उसको हल्का हल्का दबा के, नहीं हल्का सा दबा के, यानी कि वो खून जो है वो आपका उसमें गर्दिश करे। तो ये भी आपने अमल जो है 5 मिनट करना है। अगर तेल आप देखते हैं कि कम लग रहा है आपको या ऑयली कम है, तो थोड़ा सा और आप उस पर ड्रॉप्स लगा सकते हैं। ये अमल, इस अमल से आप इस तरीके से करें तकरीबन 3 से 6 महीने, ठीक है, मालिश, तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। दूसरे नंबर पे आप कहते हैं कि भाई कोई पट्टी वगैरह बांधने की ज़रूरत तो नहीं है ऊपर। अगर तेल जो है वो स्मेलदार है, बदबूदार है, जिस तरह बीर बूटी का तेल होता है या बैज़ा मुर्ग है या और जो स्मेल वाले, गंदी स्मेल वाले तेल होते हैं जले हुए, तो उनको कपड़ों से बचाने के लिए आप उस पर कोई मलमल का कपड़ा वगैरह लपेट सकते हैं नफ्स पे। अगर कोई नॉर्मल तिला है, स्मेल वगैरह नहीं है, या आप कहते हैं कि भाई मैं पुराने कपड़े पहन के सोता हूँ या सुबह मैं उठ के नहा लूँगा, तो फिर उसमें आप बग़ैर कपड़े के भी सो सकते हैं। दूसरे नंबर पे आपने ये करना है कि मालिश करने के बाद उस पर नफ्स पे ठंडा पानी नहीं डालना। अगर रात के किसी पहर आपको पेशाब आ जाता है तो कोशिश करें कि इस्तिंजा करने के लिए नीम गर्म पानी यूज़ करें। अगर सर्दियों का मौसम है स्पेशली, अगर गर्मियों का मौसम है तो कोई मसला नहीं है। बाकी अगर आप सुबह उठ के, सर्दियों का मौसम है, धोना है नफ्स को, तो उसमें भी आपने नीम गर्म पानी यूज़ करना है। अगर गर्मियों का मौसम है तो नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं जो रूम टेम्परेचर पे होता है। उसके बाद अगर गर्मियों का मौसम है तो एसी की हवा से आपने बचाना है नफ्स को, डायरेक्ट पंखे की हवा ना लगने दें। अगर सर्दियों का मौसम, अगर सर्दियों में हल्का फुल्का पंखा चलाया हुआ है, अगर गर्मियों का मौसम है तो एसी की हवा से बचाएं, पंखे का इशू नहीं है, पंखे की हवा तो गर्म ही होती है। तो ये थोड़ी सी एहतियातें हैं, ये थोड़ी सी चीज़ें हैं। और नफ्स की मालिश के दौरान आपने सख्त हाथ यूज़ नहीं करना, कोशिश करनी है कि हल्का हाथ यूज़ करें। और मालिश के दौरान आपको किसी किस्म के ड्रॉप्स ना आए। अगर मालिश के दौरान हल्का फुल्का लेसदार मादा आ जाता है किसी को, कोई 5-10 मिनट मालिश करता है तो उसके बाद आ जाता है, तो वो नॉर्मल है, उसमें इशू नहीं है, बीमारी वगैरह नहीं होती, वो कोई आपका मसला, उसको टेंशन ना लें, उसको मसला ना बनाएं, उसका इलाज ना करने बैठ जाएं, वो एक नॉर्मल चीज़ होती है। तो ये तरीक़ाकार है, इसमें इंशाल्लाह आप लोगों को नफ्स की सख्ती का भी फ़ायदा होगा, लंबाई और मोटाई का भी। एक और चीज़ भी मैं आप लोगों के साथ पुरानी वीडियोज़ में भी शेयर कर चुका हूँ, अगर वो आप कर सकें तो कर लें। उसमें आपको मज़ीद जो आप अमल करेंगे मालिश का, इसमें आप लोगों को फ़ायदा होगा बहुत ज़्यादा। यानी कि जो आपका तेल है, अगर वो 10% असर करेगा तो वो आपका 30% असर करेगा अगर आप इस पर अमल करें। अगर ये तेल की मालिश जो मसाज है वो स्टार्ट करने से पहले आप 1 महीना, 1.5 महीना, 15 दिन गार्लिक जो है, लहसुन के जवे, देसी या फार्मी, कोई भी ले लें जो आपके पास अवेलेबल है। अगर उसके जवे आप 2 डेली, एक सुबह खा लें, एक शाम खा लें, या 2 एक टाइम खा लें, या 2 दोपहर को, किसी भी टाइम आप खा लें। बेहतरीन तरीका ये होता है जो मैं यूज़ करता हूँ कि आप जब सालन खाते हैं किसी भी टाइम पे, रात को, दोपहर का टाइम बेहतरीन है। दोपहर के टाइम गार्लिक जो 2 जव्वे बड़े ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, जितने आप खा सकें, तो उनको छोटे छोटे टुकड़े करके सालन के ऊपर डाल लें। अगर आप कोई सब्ज़ी खा रहे हैं, कोई दाल खा रहे हैं, तो उसके ऊपर डाल के, तो रोटी के साथ, वो दाल के साथ ही बंदा खा जाता है, उसका वो फील नहीं होता। अदरवाइज़ गार्लिक जो है वो खाना या उसका जूस पीना वो बहुत मुश्किल होता है, बहुत कड़वा और बहुत बदजायका होता है। तो उसको अगर आप यूज़ कर लें गार्लिक को, तो गार्लिक जो है वो बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनके अंदर से आपकी जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल
गंदगी, गलाजत, गंदा खून, नफ्स की नालियों में से गंदा खून, वो सारा साफ़ कर देता है और ब्लड के जो सर्कुलेशन है उसको तेज़ कर देता है। हाई ब्लड प्रेशर में भी मुफीद होता है। तो वो नफ्स की तरफ जो खून जा रहा होता है उसको मज़ीद तेज़ कर देता है, नालियों को मालिश से पहले ही तेज़ कर देता है। तो फिर जब आप मालिश शुरू करते हैं तो फिर उससे आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ये मुझे उम्मीद है कि मैंने अपनी तरफ से जितनी मेरे जहन में बातें थी मैंने कर दी हैं। बाकी कोई चीज़ रह जाए कमेंट बॉक्स में आपने लिख देनी है, मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियोस में शेयर कर दूंगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ये मैंने पूरी सीरीज़ एक शुरू की है नफ्स की लंबाई और मोटाई को और सख्ती के लिए तिला वगैरह नुस्खे वगैरह शेयर करने की, इंशाल्लाह आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा। इसके अलावा कोई भी प्रोडक्ट आप लोगों को हर्बल चाहिए हो खालिस, मेरी वेबसाइट arshadbazaar.com का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उससे आप जाकर परचेज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको खालिस चीज़ मिलेगी, जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो आपको वहाँ से मिल जाएंगी। तो ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।